सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी मैं थत्तुड़ पहुंच चुका हूं और इस गाड़ी में अभी मैं पहुंच चुका हूं अलमस गाँव। अभी पहुंच चुका हूं मैं रौतू की बेली, जिसे इसी के साथ मैं सुआखोली पहुंच गया हूं, जहां से एक रास्ता चंबा मसूरी बाईपास में लग गया है जाम। इसी के साथ देहरादून से मंदिर पहुंच गया हूं। असली सफ़र अब शुरू होने जा रहा है रात में। इसी के साथ पहुंच चुका हूं दिल्ली। इसी के साथ ज़िंदगी में पहली बार बैठा हूं मेट्रो में। यहाँ पर एसी की इतनी अच्छी हवा आ रही है कि नींद आने को लग रहा है, एकदम मस्त फील हो रहा है। फाइनली गाइस अभी हम पहुंचे हैं फरीदाबाद, हरियाणा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज होने जा रही है बहुत दिनों बाद, और अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने गांव की सड़क में, जो कि कल शाम बहुत बारिश हुई। तो देख सकते हैं कि बारिश से मौसम थोड़ा सुहावना हो चुका है। और ये है यहाँ पर अपनी गाड़ी। तो अभी गाड़ी को अनलॉक करते हैं और करते हैं कोल्ड स्टार्ट। और एक कर दी मैंने गाड़ी स्टार्ट। इसी के साथ मैं निकल चुका हूँ थत्तुड़ के लिए देवा गांव से, और पापा भी आ रहे तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं थत्तुड़ बाज़ार भी पहुँच चुका हूँ। और थत्तुड़ में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, शायद क्योंकि गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो इसी के साथ मेरी तैयारी देहरादून जाने की हो चुकी है। ये पीछे गाड़ी लगी है, इसमें मैं देहरादून जाऊंगा। और देहरादून में क्यों जा रहा हूँ इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल थत्तुड़ से निकल चुके हैं देहरादून के लिए। इसी के साथ मैं खूबसूरत गांव अलमस में पहुंच चुका हूं, जहां से एक रोड देहरादून और दूसरी रोड मोडियाना टॉप चिन्यालीस और उत्तरकाशी के लिए जाती है। पर एक एम्बुलेंस बहुत देर से हमारा पीछा कर रही थी। इसी के साथ इसको साइड देते हुए एम्बुलेंस आगे निकल चुकी है, और अब पीछे से हम भी निकलेंगे। पहाड़ों पर एक अच्छे ड्राइवर का मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको आपके सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं रौतू की बेली, जिसे पनीर गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अक्सर यात्री लोग नाश्ता करने और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने के लिए रुकते हैं। और यहाँ पर दृश्य भी बहुत सुंदर है। और यहाँ से यात्रा की गाड़ियाँ भी आ रही है, जो कि यहाँ से श्री गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। और यहाँ पर सब्जियों की दुकान भी उपलब्ध है और खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है। के साथ अब हम सुआखोली मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो लेफ्ट को रोड जाती है वो जाती है तुम्हारे धनोल्टी, चंबा और टिहरी के लिए, और जो यहाँ से राइट को रोड जाती है वो जाती है देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए। इस प्रकार का व्यू जब आसमान में दिखाई देता है तो एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति
के साथ हम यहाँ से देहरादून मसूरी बाईपास से देहरादून के लिए निकल चुके हैं। अगर मसूरी से जाएंगे तो ऊपर टाइम लग सकता है, जिससे ऊपर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो दोस्तों, सामने से आने वाली गाड़ियों में तो लंबी कतारें लग चुकी है। शायद आगे कोई बहुत बड़ा जाम है और हमारी साइड तो अभी क्लियर है, तो अभी चल रहे हैं। आगे देखते हैं, क्या पता हमारी साइड भी जाम लग सकता है, क्योंकि 4 धाम यात्रा अपने चरम सीमा पर है। तो दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। हमारी साइड से भी थोड़ा बहुत जाम लगना शुरू हो गया है। आगे शायद कोई बड़ी गाड़ी चल रही है। आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक हम जाम में फंसे हुए हैं। मेरा तो अभी सर दर्द होने को आया है, क्योंकि जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगे से ये बसें आ रही है, इसीलिए शायद ये जाम लगा हुआ है। अभी देखते हैं कितनी और बसें हैं। भाई साहब, जैसे ये बस सामने से आ रही है, डर बहुत लग रहा है कहीं ठोक न दे, पर साइड से निकल जाएगी। इतना तो ड्राइवरों को एक्सपीरियंस होता है। आगे फिर से जाम लग चुका है। अब तो पता नहीं कब तक खुलेगा। तो अभी यहाँ पर एक सवारी उतर रही है, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा सा स्टीयरिंग वाली साइड बैठ चुका हूँ और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ही ड्राइविंग करूँ, पर क्या करें, नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस अभी इन रोडों पे चलाने का नहीं है और ना ही मेरे पास अभी डीएड है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता। तो इसी के साथ पहुंच चुका हूं मैं ये गुड्डे वाली जगह पर, जहां पर मुझे अफसोस हो रहा है। और अफसोस का अंदाज़ा तो आप समझ सकते हैं कि आज तक एक लड़की नहीं पटा पाया मैं, जिसके लिए मैं ये गुड्डे ले सकूं। तो इसी के साथ फिर से मैं इन टेडी बियर वाली जगहों से होते हुए पहुंच चुका हूं शिव मंदिर देहरादून में। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर मैं सच बता रहा हूँ कि मैं देहरादून शायद मेरे को लग रहा है पहली बार आ रहा हूँ, और ये घंटाघर भी पहली बार ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले आया था छोटे में। उसके बाद कुछ ऐसा काम हुआ नहीं जिसके कारण यहाँ आना पड़े। तो दोस्तों, अभी मैं देहरादून पहुँच चुका हूँ और देख सकते हैं जाम कितना हार्ड हो रहा है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस टू फेस आज ही ये गाड़ी देखी, जिसका प्रयोग फिल्मों में सरकारी कर्मचारी करते थे। इसी के साथ मैं गांधी पार्क में एंटर कर चुका हूँ और साथ में मेरा एक दोस्त है, लेकिन वो शर्मा रहा है, इसलिए उसको ब्लॉग में नहीं निकाल रहा हूँ मैं। उसको ब्लॉग में आने के लिए शर्म आ रही है। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गौरा देवी का एक चित्रण दर्शाया गया है, जो पेड़ों की रक्षा कर। इसी के साथ मैं एक दोस्त के कमरे में आ चुका हूँ, जहाँ से देहरादून का व्यू कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है। असली सफ़र अब शुरू होने जा रहे हैं, जहाँ मेरे को अभी जाना है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो चुकी है यहाँ से ISPT देहरादून जाने की। 5 नंबर के विक्रम में बैठ के निकल चुका हूँ ISPT के लिए, जो डायरेक्ट बस अड्डा छोड़ेगी हमें।
तो इस प्रकार दिखाई देता है देहरादून में आईएसबीटी का बस अड्डा, जहाँ पर कि मैं पहली बार आया हूँ और रात बहुत हो चुकी है, लगभग 11 बज चुकी है। मैं पहुँच चुका हूँ कश्मीरी गेट दिल्ली। यहाँ से मेट्रो में बैठने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग चुकी है और इसी के साथ मैंने भी मेट्रो का एक टिकट कटा लिया है, जो सिर्फ मात्र 65 रुपीज़ में कट रहा था। और इसी के साथ मैं पहली बार इस वाली लाइन में बैठा हूँ, जिसमें ये खुद नीचे जा रही है और खुद ऊपर आ रही है। और ये वो मेट्रो लाइन है जहाँ से मेट्रो आती है और जाती है। तो अभी मेट्रो आएगी, उसके बाद मेट्रो में बैठेंगे। तो इसी के साथ मेट्रो में बैठ चुके हैं और दिल्ली में सबसे बढ़िया मेरे को यही जगह लगी, क्योंकि यहाँ पर हवा और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है और एसी भी लगा हुआ है और यहाँ पे मस्त फील आ रहा है। नींद आने को लगी हुई है क्योंकि रात से सोया नहीं। लोग सुबह सुबह अपने काम पर जा रहे हैं और इसी कारण इस मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। ये है हरियाणा यूपी दिल्ली हाईवे, जहाँ से गाड़ियाँ आगमन कर रही है और अपने गंतव्य पर जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ आया था मैं अपना आर्मी का एग्ज़ाम देने। इस बार उत्तराखंड सरकार ने मेरा कुछ ज़्यादा ही धूल डाल दिया सेंटर। ये मेरा फर्स्ट टाइम था पेपर देने का और ये फर्स्ट टाइम ही मेरा पड़ गया हरियाणा फरीदाबाद में, जिसके लिए मुझे 3 राज्य छोड़ के आना पड़ा।